बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग किरण प्रकाश की जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 9, तो उस लेसन का आज हम लोग लेक्चर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 6। और आज का टॉपिक है हमारा लेंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उस पर आधारित कुछ जो शब्दावलियाँ यूज होती हैं कि लेंस का फोकस क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले लिख लिया हमने, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। लिखने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से हमने पहले से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। तो लेंस का मतलब होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो। मतलब ये कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो पृष्ठ तो होते हैं, लेकिन दो पृष्ठों में से कम एक गोलीय पृष्ठ होना अनिवार्य है। दोनों गोलीय होंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों अगर ना हो तो कम से कम एक तो जरूर हो। तो ऐसी हम पारदर्शी जो माध्यम होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंस। ठीक है, लेंस का मतलब हो गया दो पृष्ठों में से कम एक गोली हो। दोनों गोली होंगे तो अच्छी बात है, वो भी लेंस कहलाएगा। और अगर एक गोली है तो भी लेंस कहलाएगा। लेकिन अगर एक भी गोली नहीं है तो फिर उसको लेंस हम लोग नहीं कहते हैं, फिर वो एक साधारण कांच की प्लेट हो जाती है। अगर दोनों पृष्ठ अगर समतल हैं तो वो फिर लेंस ना कहकर तो उसको हम लोग साधारण कांच की प्लेट कहेंगे। लेंस कहने के लिए हम तभी कहते हैं जब उनमें दो में से कम एक पृष्ठ गोली हो। तो परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, अब इसको हम चित्र बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहले हमने उत्तल लेंस लिखा है, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस पर जब भी समांतर प्रकाश किरणें गिरते हैं मुख्य अक्ष के, तो वो हमेशा मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं किसी एक बिंदु पर। इस वजह से कहा जाता है अभिसारी लेंस। और दूसरा पार्ट हमारा है अवतल लेंस, या उसको कहा जाता है कॉन्केव लेंस, या उसका दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस का मतलब होता है जो इस पर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गिरती हैं तो ये किरणों को फैलाता है बाहर की ओर, इसलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है उसको। तो उत्तल लेंस का मतलब क्या है? लेंस दो प्रकार के हो गए, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल का मतलब जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले हो, उन लेंसों को हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। परिभाषा में लिखिए, वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो देखिए किस टाइप के हो सकते हैं उत्तल लेंस। अगर बीच में मोटा इस प्रकार का हो, बीच मोटा किनारों पर पतला है, या फिर इस प्रकार का भी हो सकता है ऐसे, ये भी लोग बीच मोटा किनारों पतला है, या उस लेंस को इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। ये अब देखो, ये तीनों जो लेंस हमारे हैं ऐसे जो दिख रहे हैं, इसमें दोनों पृष्ठ हमारे गोलीय हैं, इसमें एक समतल है और एक गोलीय पृष्ठ है, इसमें दोनों गोलीय हैं। ठीक है ना? तो ऐसे पृष्ठों से घिरे आकृति को हम लोग कहते हैं लेंस। तो जब भी हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में ये समझिए 90% 95% इस लेंस की बात होती है कि बीच में मोटा किनारा पतला हो। लेकिन जब ये भी देखो, बीच मोटा किनारा पतला, ये भी बीच मोटा किनारा पतला है, ये सब उत्तल लेंस कहलाते हैं। लेकिन 90% केस में हम लोग उत्तल लेंस का मतलब जिसमें दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों, ऐसे उत्तल लेंस का एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं हम लोग द्वि उत्तल लेंस। द्वि
उत्तल लेंस। यह इसका दूसरा भी नाम होता है उभयोत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस कहें या उभयोत्तल लेंस कहें। उभयोत्तल मतलब दोनों पृष्ठ इसके उभरे हुए हैं। इसका नाम क्या हो सकता है? समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल मतलब इसमें एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल हो, इसको हम लोग कहते हैं समतल उत्तल लेंस। इसमें देखिए इस वाले बाएं तरफ से नामकरण करिए इसका। बाएं तरफ समतल उत्तल, इसमें बाएं तरफ वाला पृष्ठ कैसा है? धसा हुआ है, तो क्या कहेंगे हम लोग? अवतल। और उभरे हुए वाले को उत्तल। तो जब धसा हुआ इसका नाम लिखा जाएगा अवतलोत्तल। अवतल अवतलोत्तल लेंस, ये इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। नाम लिखने का सिर्फ मतलब ये है कि इसमें बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ से ये धसा हुआ और ये उभरा हुआ, धसे हुए को अवतल, तो अवतल और उत्तल को जोड़ दे तो अवतल और प्लस उत्तल मिलकर के अवतलोत्तल उत्तल लेंस कहा जाता है इसको। इसमें दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, द्विउत्तल लेंस, या उसको उभयोत्तल यानी उभय मतलब जो उभय पृष्ठ दोनों में है तो उभयोत्तल हो गया। एक समतल एक उत्तल हो गया तो समतल उत्तल लेंस हो गया नाम। तो इस प्रकार से ये तीनों लेंस ही हमारे उत्तल लेंस कहलाते हैं। लेकिन इनकी आकृति के आधार पर इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन है ये उत्तल लेंस के प्रकार ही। तो अगर लेकिन अपने कोर्स में केवल इस लेंस के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत इस लेंस के बारे में पढ़ना है, उसका हमारे पास ज्यादा सिलेबस में नहीं है कुछ। तो जब भी उत्तल लेंस की बात अगर साधारणतया हो तो हमेशा ये वाला हम लेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। या तो स्पेशली कहा जाए समतल उत्तल लेंस तो ये वाला बनाएंगे, और तो उत्तल की बात करेगा तो फिर वो वाला बनाएंगे हम। तो इस प्रकार से ये लेंस बन गए हमारे। और चूंकि ये बात का है कि अभिसारी लेंस को बना लीजिए पहले। और अभिसारी लेंस ये कहते हैं कि अगर प्रकाश किरणें इस पर अगर गिरती हैं समांतर तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है जितनी प्रकाश किरणें गिरेंगी। ये सबकी विशेषता है उत्तल लेंसों की, जितनी प्रकाश किरणें गिरती हैं वो सब मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। ये किरणों को इकट्ठा करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद दूसरे टाइप के लेंस, इसका नाम होता है अवतल लेंस। नंबर 2 अवतल लेंस। अवतल लेंस या इसको कहा जाता है कॉन्केव लेंस, या इसका दूसरा भी नाम होता है अपसारी लेंस भी कहते हैं इसको। अपसारी लेंस या इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा जो उत्तल लेंस में लिखा हम लोगों ने कि वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं,
किनारे मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस कहलाते हैं। अब अवतल लेंस को कैसे हम दिखाएंगे, तो इसको प्रकार दिखा सकते हैं। अवतल लेंस का मतलब दोनों पृष्ठ में से हमने कहा एक पृष्ठ गोली हो और दूसरा गोली हो कि ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक गोली होना अनिवार्य, उसी को लेंस कहेंगे। ऐसा लेंस हो जिसके दोनों पृष्ठ हमारे कैसे धसे हुए हैं, बीच में पतला, किनारों पर मोटा, ऐसा बना सकते हैं। या फिर इस प्रकार का बना सकते हैं, ऐसे बीच में पतला, किनारों पर मोटा। या फिर हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसी आकृति जो होती है उसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। बीच में पतले हों और किनारों पर मोटे हों। तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसमें दोनों पृष्ठ धसे हुए हैं, इसका नाम होता है द्विअवतल लेंस। ये साधारणतः अवतल लेंस, इसमें भी जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो इसी वाले की बात करते हैं हम लोग। इसका नाम होता है द्विअवतल लेंस, या इसका नाम होता है उभयावतल। उभयावतल लेंस, इसके दो नाम हैं। द्विअवतल लेंस भी कह सकते हैं या उसको उभयावतल लेंस भी कहा जाता है। इसमें एक समतल एक धसा हुआ है, इसका मतलब समतल अवतल लेंस। इसमें इधर 5 देखेंगे, इसका उभरा हुआ है तो उत्तला, उत्तल और अवतल मिलकर के जो बना हुआ है, उत्तल और अवतल। उत्तल धन अवतल करो तो उत्तलावतल लेंस, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी 3 टाइप के हो गए हमारे अवतल लेंस। लेकिन ये इस लेंस के बारे में हमको विशेष तौर से पढ़ना है। जब भी अवतल लेंस की बात होगी तो ये वाला लेंस बनाएंगे। अगर इसलिए कुछ कहा नहीं गया है कि समतल अवतल लेंस है कि उत्तलावतल लेंस है। ठीक है, तो ये तो 3 लेंसों के प्रकार, इसको बना लीजिए। उसके बाद फिर अगर ये अपसारी लेंस को समझें तो अपसारी लेंस का मतलब होता है कि जब भी प्रकाश किरणें इस पर गिरती हैं, ये किरणों को बाहर तरफ फैला देता है, यानी डाइवर्जिंग कर देता है। इस वजह से इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब इसमें बात आती है, इसमें वक्रता केंद्र भी होते हैं। जैसा कि दर्पण हम लोगों ने वक्रता केंद्र पढ़ा है, तो दर्पण में वक्रता केंद्र एक होता है, इसमें वक्रता केंद्र 2 होते हैं। फोकस दर्पण में एक होता है, लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज को यहाँ पर समझना है कि कहाँ पर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस सिंपली यह लेंस की बात करूं, इसका जो वक्रता केंद्र होगा, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहाँ होगा। अगर इसको पूरा गोला बनाए हम, इसका गोला बनेगा। ठीक है, और इसका कहीं केंद्र इधर होगा, उसको नाम लेंगे C1, पहले पृष्ठ C1। इसका कहीं गोला बनाएंगे, इसी गोली पृष्ठ का भाग है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो हो जाएगा C2।
तो ये लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए C1 और C2। पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इस तरफ, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र इस तरफ। ये हमने इस तरह नाम लिख दिया। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य जिसमें एक ही होती है, ठीक है। दर्पण में जबकि उसमें भी एक होती है, इसमें भी वक्रता केंद्र, उसमें दर्पण में एक होता है, इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे अवतल लेंस में भी, अवतल लेंस की जब बात करेंगे हम लोग, तो अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होंगे। एक इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा यहाँ, और एक इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा। इस वाले पहले वाले पृष्ठ का C1, इसका लिख देते हैं C2। इसको मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हो गए इसके वक्रता केंद्र C1 और C2, दो वक्रता केंद्र, उनको मिलाने रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात आती है इसमें प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, हेडिंग लगाइए इसमें, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा हम आपको लिखवा देते हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर का मतलब हो गया, अगर चूंकि देखिए एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में जितने भी लेंस हैं उसमें पतले लेंसों की बात होती है, ठीक है ना। मोटे लेंस का हमारे सिलेबस में कोई यूज नहीं है। तो पतले लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र की जब परिभाषा लिखी जाती है तो एक ऐसा केंद्र या ऐसा बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित हो जहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा पतले लेंसों के लिए हम लिखते हैं कि पतले लेंसों की परिभाषा लिख सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये परिभाषा हम लिखते हैं। ये परिभाषा किसके लिए है? पतले लेंसों के लिए है। पतले लेंसों में क्या होता है कि पतले लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में अगर कोई प्रकाश किरण है तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया C। इसे C से प्रदर्शित करते हैं प्रकाशिक केंद्र को। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण अगर जाएगी तो अपने मार्ग से बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। अवतल लेंस में भी यही होता है। प्रकाशिक केंद्र अगर यहाँ है, इससे होकर जाने वाले प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ऐसा बिंदु, ये जो बिंदु होता है इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकाशीय केंद्र क्या लेंस के अंदर होता है, बाहर भी हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है लेंस जो हमने तीन प्रकार लिखवाए हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं कि लेंस के अंदर ही प्रकाशीय केंद्र हो, ये पृष्ठ पर भी हो सकता है और पृष्ठ के बाहर भी हो सकता है। और मिडिल पॉइंट पर भी तब होगा जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो। भाई ये वक्रता केंद्र होगा इसका कहीं, उससे इस पृष्ठ की दूरी जो त्रिज्या कहलाएगी उसकी, ऐसे इधर भी जो केंद्र होगा उसकी जो त्रिज्या होगी उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती है इसमें, दो वक्रता केंद्र होंगे, दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। तो ये मिडिल पॉइंट तब होगा जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या सेम हो। अगर छोटी बड़ी होंगे तो इसी के अंदर इधर उधर होगा, ठीक है ना। लेकिन जब कहीं समतल उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस की बात होगी तो हमेशा जो प्रकाशीय केंद्र वो उसके गोली पृष्ठ पर होता है। जैसे इस तरीके से बात करते हैं हम लोग समतल उत्तल लेंस, उसका जो प्रकाशीय केंद्र होगा वो यहाँ होता है। अवतल लेंस की अगर बात करें तो प्रकाशीय केंद्र हमेशा उसके पृष्ठ पर होता है, समतल वाले पृष्ठ पर नहीं, गोलीय पृष्ठ पर होता है। और अगर इन लेंसों की बात करते हैं हम लोग उत्तला अवतल लेंस की या फिर उत्तला अवतल लेंस की, तो इनमें जो होता है प्रकाशीय केंद्र वो बिल्कुल बाहर होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है लेकिन बाहर, यहाँ ये सी होते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी लेंस के अंदर पृष्ठ पर तथा लेंस के बाहर होते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं कि ये कहने कहा जा सकता है कि प्रकाश केंद्र हमेशा लेंस के अंदर होता है, पृष्ठ पर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है, और डिपेंड करता है किस आकृति का लेंस हमारे पास है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। ये केवल पतले लेंसों में परिभाषा लिखी है हमने। पतले लेंसों की अपवर्तन तो दो जगह होगा, जब भी प्रकाश ना जाए तो यहाँ भी अपवर्तन होगा, यहाँ भी अपवर्तन होगा, तो प्रकाश में दो जगह मुड़ती हैं। लेकिन अगर लेंस पतला है तो ये जो विचलन हो रहा है वो बहुत कम होता है, उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, तो ऐसा लगता है प्रकाश किरण बिल्कुल एकदम सीधी चल रही, वरना ऐसा नहीं होता। विचलन होकर के प्रकाश किरण होती तो आपतित किरण के समांतर है, लेकिन थोड़ा सा विचलित हो जाती है, लेकिन वो विचलन पतले लेंसों के लिए धीरे धीरे कम होता जाता है। बहुत पतला है तो ये विचलन बिल्कुल एकदम लगभग शून्य हो जाता है, इस वजह से हम लोग सीधी प्रकाश किरण दिखा देते हैं, और पतले लेंस को ही आपको अपने सिलेबस में शामिल करना है। नोट कर लीजिए इसमें। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। इसमें दो फोकस होते हैं। पहला फोकस यानी लेंस का प्रथम फोकस, लेंस का प्रथम फोकस, लेंस का प्रथम फोकस, ये परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि दोनों लेंसों में होता है, उत्तल लेंस में भी प्रथम फोकस होता है और अवतल लेंस में भी प्रथम फोकस होता है। तो हम एक साथ परिभाषा इसकी लिखेंगे और फिर समझेंगे कि उत्तल लेंस में कहाँ फोकस होगा और कहाँ अवतल लेंस में होगा। तो लेंस का प्रथम फोकस परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, पहले चित्र में समझ लें, उसके बाद भी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। तो उत्तल लेंस अगर बनाते हैं
उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष बना लीजिए। इसके तो परिभाषा लिखते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस वाले पॉइंट को कहा जाता है प्रथम फोकस। या अगर अवतल लेंस की हम लोग बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें वाले कोई ये प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर आ रही है, इस बिंदु की ओर आ रही थी, लेकिन ये जब निकलेंगी बाहर तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस वाले पॉइंट को हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं। जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर और अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाहिनी ओर होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसकी भाषा कैसे हम लोग लिखेंगे? तो भाषा लिख सकते हैं मुख्य अक्ष लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली तो चलने वाली कह सकते हैं, जिससे होकर जाने वाली लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली इससे होकर जाने वाली अथवा ये तो इसकी बात हो गई उत्तल लेंस के लिए, अथवा जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ये बात है समझ करके इसको तैयार करेंगे। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली यानी ये वाला पॉइंट, अथवा जिस बिंदु की ओर आने वाली अवतल लेंस की बात हो रही है, जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। लेंस का प्रथम फोकस यानी F1 कहते, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं दोनों के एक साथ। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली अथवा जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जिस बिंदु की ओर आ रही हैं प्रकाश किरणें उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को यहाँ शब्द यूज कर सकते हैं, तो इस भाषा से कर लीजिए। तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस F1 कहते, ये लिखा जा सकता है। अलग अलग लेंसों पर भाषा का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे हम लोग?
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अगर अवतल लेंस के प्रथम फोकस की बात होगी तो अलग परिभाषा क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाले प्रकाश किरणें, आने वाले प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से एक किनारे बना लीजिए और उसको नोट कर लें। बना लिया। अब इसका द्वितीय फोकस, अब देखिए इस प्रथम फोकस का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, जो द्वितीय फोकस होता है वही महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए, उत्तल या लेंस का एक कॉमन परिभाषा हम लोग लिखेंगे, लेंस का द्वितीय फोकस या इसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, इसी को मुख्य फोकस कहा जाता है। लेंस का द्वितीय फोकस, इसकी परिभाषा लिखने के लिए पहले किनारे हम लोग देखेंगे। अगर हम अवतल उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं, मुख्य अक्ष बना लिया, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की अगर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, इसी को लोग मुख्य फोकस कहा जाता है। और अवतल लेंस में अगर यही दिखाना है, मुख्य अक्ष बना लिया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये तो फैला देगा, किरणों को बाहर तरफ सकामे फैलाना है, ये किरण ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, इसको कहा जाता है इसका द्वितीय फोकस। तो देखिए द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाहिनी ओर होता है और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है। क्योंकि मुख्य फोकस कहते हैं तो पूरी कहानी इसी वाले फोकस से शुरू करते हैं, तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी जो होगी, यानी प्रकाशिक केंद्र से या लेंस से कह सकते हैं, जो पतले लेंस हम लोग कहा हमने पतला लेंस होता है, तो ये लेंस से इस फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये दाहिनी ओर है तो फोकस दूरी किसमें लेंगे हम लोग, प्लस में। उत्तल लेंस फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस फोकस दूरी माइनस में होती है, क्योंकि ये लेंस दर्पण के बाईं ओर है, ये फोकस दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए इसको हम माइनस में लेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, परिभाषा लिखने के लिए देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा ये बात हमारी हो गई उत्तल लेंस की, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहा जाता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब इसकी बात भी शामिल कर लें उसी में, अथवा जिस बिंदु
अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि प्रकाश किरणें जो है इधर देखेंगे तो ऐसा लगता है यहां से आ रही है, प्रतीत हो रहा है, तो आभास हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है इसका जो फोकस होता है वो आभासी होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब भी कहीं फोकस की बात होगी तो हम मुख्य फोकस की बात करेंगे, द्वितीय फोकस की बात होगी। द्वितीय फोकस F2 कहते, ये इसकी परिभाषा है फोकस। और फोकस दूरी की परिभाषा लिखनी है तो कह सकते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, सभी दूरियां जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें दर्पण में ध्रुव से पढ़ा जाता है, तो जो काम ध्रुव करता है लेंस में वही काम प्रकाशिक केंद्र करता है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, इसको सिंबल होता है स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र से F2 की जो दूरी है इसको फोकस दूरी कहेंगे, या इसके प्रकाशिक केंद्र से इस F2 की दूरी को इसको फोकस दूरी कहेंगे। इस प्रकार से इसमें दो फोकस दूरियां हो जाएंगी। ये मुख्य फोकस दूरी है और जो इस तरफ जो फोकस था F1 जो कह रहे थे वो इसकी प्रथम फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन वही है कि अगर की जो वक्रता दिशाएं अगर समान अगर हैं तो दोनों ओर जो फोकस होंगे बराबर दूरी पर होते हैं प्रकाशिक केंद्र से, और फोकस दूरियां भी बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको फोकस पता होना चाहिए कहाँ होता है, फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है ना, और लेंस के जो प्रकार होते हैं ये सब आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज क्लास हमारी एक बार समाप्त होती है और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो पहले हम लोग नियम सीखेंगे, उसके बाद फिर किरण आरेख भी खींचा जाएगा। तो अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।